आज है 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के एक और जिले से इसी साल उड़ान भरेंगे विमान। दिवाली से पहले जारी हो सकता है हवाई अड्डे का लाइसेंस। यूपी के एक और जिले के लोगों को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। यहां के लोगों को हवाई उड़ान का तोहफा इसी साल में मिल सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी मुख्य पॉइंट्स पर अब तक की प्रगति रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भेज दी। इसके बाद दिवाली से पहले लाइसेंस जारी होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात सभी विंग को दक्ष किया जा रहा है। उन्हें लगातार टिप्स दिए जा रहे हैं। बात हो रही है मुरादाबाद के नए हवाई अड्डे की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्स सीट्स खाली। डिस्टेंस शिक्षा में बढ़ा दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में जहां स्नातक के नियमित कोर्स की सीट्स खाली हैं, वहीं दूरस्थ शिक्षा का क्रेज बढ़ा है। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश अजय श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में हुए दाखिले में देखने को मिल रही है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही पहली बार अलग अलग पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक 69,350 प्रवेश हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। 51 विषयों की 1,148 सीट्स। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो गया। इस बार 51 विषयों की 1,148 सीट्स पर पीएचडी में प्रवेश होगा। इसमें कैंपस की 733 सीट और संबद्ध कॉलेजेस की 415 सीट शामिल हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जेके पति ने बुधवार को क्रेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र प्रयागराज में ही बनाई जाएंगी। पीटी अभ्यर्थियों के लिए इस शहर तक चलेगी मेमू। दिवाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन में भी बुकिंग शुरू। पीटी अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने मेमू ट्रेन का संचालन प्रयागराज तक करने का फैसला किया। गाड़ी संख्या 04130 कानपुर फतेहपुर मेमू आज 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक प्रयागराज स्टेशन तक चलेगी। वहीं जाने वाली 04129 फतेहपुर कानपुर मेमू ट्रेन 28 से 30 अक्टूबर तक प्रयागराज स्टेशन से चलेगी। इस दौरान फतेहपुर से प्रयागराज के मध्य खागा, भरवारी, सिराथू और सूबेदारगंज स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव होगा। योगी सरकार के रडार पर 4,000 मदरसे। विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन को लेकर बनाई एसआईटी। उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के पास बीते कुछ सालों में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इन इलाकों में चल रहे 4,000 मदरसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रडार पर हैं। विदेशी फंडिंग को लेकर राज्य सरकार ने इन मदरसों की जांच शुरू कर दी। 3 सदस्यीय एसआईटी में एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल के साथ एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर जरीबा शामिल हैं। महाकुंभ 2025 से पहले स्वच्छता पर खर्च होंगे 300 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 से एक बार फिर पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश देगी। इस बार मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे और स्वच्छता पर प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। प्रदेश सरकार ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि वर्ष 2025 का महाकुंभ पूरी तरह से ओडीएफ हो। 4,000 हेक्टेयर में स्थापित किए जाने वाले पूरे कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से स्वच्छता कर्मियों की लंबी चौड़ी फौज को तैनात किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 29 तारीख से बदल जाएगा विमान का समय। दिल्ली से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए सेवा दे रहे विमान के आने जाने का समय 29 अक्टूबर से बदल जाएगा। ये निर्णय एयरपोर्ट में सेवा दे रही विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने विंटर सीजन के शुरू होने के चलते लिया। उड़ान के समय में परिवर्तन किया गया है। हालांकि अब विमान कुशीनगर के लिए सप्ताह में 6 के बजाय 7 दिन उड़ान भरेगा। त्योहार स्पेशल ट्रेन में तेजी से हो रही टिकट बुकिंग, बढ़ रही वेटिंग। बरेली से गुजरेंगी 16 गाड़ियां। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। नियमित ट्रेन पहले से फुल चल रही हैं। उनमें क्षमता से ज्यादा यात्री सफर कर रही हैं। रेलवे ने बरेली होते हुए 16 त्योहार स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया। इसमें 4 ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। 4 अन्य ट्रेन का संचालन नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। त्योहार स्पेशल इन ट्रेन में प्रतीक्षा सूची लंबी होती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिला 11,000 का पहला विदेशी दान।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की अनुमति दे दी है। इस बीच राम मंदिर निर्माण के लिए पहला विदेशी चंदा आया है। राम भक्त ने 11,000 रुपए का दान अमेरिका से भेजा है। बता दें कि गृह मंत्रालय की FCRA मंजूरी से विदेश में रहने वाले राम भक्तों को मंदिर निर्माण में सहयोग करने का रास्ता आसान हो गया है। योगी सरकार की कमाल की प्लानिंग, मुफ्त में मिलेगी जमीन, जरूरत हुई तो पैसे से भी करेगी मदद। अगर आप कुछ रोजगार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपकी मदद कर सकती है। ई चार्जिंग पॉइंट आप खोल सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट को डेवलप करने के लिए योगी सरकार न सिर्फ मुफ्त में जमीन देने जा रही है बल्कि इसके डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता भी देगी। अगले महीने से इसके लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने 2000 चार्जिंग पॉइंट शुरू करने की प्लानिंग की है। यूपीडा इसके लिए पूरी योजना तैयार कर रहा है। कानपुर वासियों को बड़ी राहत देने जा रहा केस्को, इस इलाके में लगाए जाएंगे RF बेस्ड मीटर। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की है, जिससे उपभोक्ताओं को जूझना पड़ रहा है। उन्हें रिचार्ज कराने में दिक्कत आ रही है, जबकि बड़ी संख्या में कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद भी उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगाए जा रहे। इस समस्या को देखते हुए केस्को ने अब रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित तिवारी समेत 44 इंस्पेक्टर ट्रांसफर, डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया आदेश। कानपुर में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच जिले में 3 साल पूरा कर चुके कानपुर कमिश्नरी के 44 इंस्पेक्टर्स का डीजीपी मुख्यालय ने तबादला आदेश जारी कर दिया। आदेश में हाल ही में गांजा चरस तस्कर को पकड़ने में अपने ही महकमे के एक अन्य इंस्पेक्टर से रार झेल रहे इंस्पेक्टर नवाबगंज रोहित तिवारी का प्रयागराज कमिश्नरी में ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत राज्य विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग होगा नियमित, शिक्षकों की भी होगी भर्ती। LU समेत प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में भूगोल को नियमित विभाग के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में सभी राज्य विश्वविद्यालयों को भूगोल विषय को नियमित विभाग बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। LU में वर्ष 2003 से भूगोल विषय की पढ़ाई सेल्फ फाइनेंस मोड में कराई जा रही है। अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय आयोजन 28 अक्टूबर को, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय आयोजन 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे गोमती तट स्थित झूलेलाल पार्क की वसुधा वंदन अमृत वाटिका में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। योगी सरकार से कई देशों ने किया अयोध्या में 5 एकड़ जमीन की मांग। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होने और नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना की गति पकड़ने के बीच कई राज्य सरकारों ने अयोध्या में जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। इसमें राज्यों समेत कई देशों ने यूपी की योगी सरकार से 5 एकड़ जमीन की मांग की। उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में राज्य अतिथि गृह के लिए गुजरात को 6,000 वर्ग मीटर जमीन पहले ही आवंटित कर दी। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में मनेगा जश्न। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को स्वीकार करते हुए खुद इसकी जानकारी दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में जानकारी देते ही भावनात्मक संदेश लिखा है। आपके पास भी है ये वाहन तो जल्दी लगवा लें HSRP नंबर प्लेट, परिवहन मंत्री का आदेश। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना सड़कों पर चल रहे वाहनों को लेकर सख्ती का आदेश दिया है। मंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने सभी ARTO और PTO के लिए हर माह वाहनों के चालान का टारगेट तय कर दिया। आदेश में कहा गया कि बिना HSRP नंबर प्लेट वाले माल वाहनों का चालान किया जाए। पीएम मोदी के प्रोजेक्ट पर यूपी की जमीन बनी बाधा, 4 लेन हाईवे पर NHAI ने भेजा पत्र। नेपाल को बनाई जा रहे 4 लेन हाईवे में अब जल्द पूरा होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। चिंता की बात यह है कि हाईवे पर यूपी सरकार के इस विभाग की जमीन बाधा बन रही है। विभाग की ओर से अड़ंगा लगाने के बाद निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया है। अब इस मामले को निपटाने के लिए NHAI ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को पत्राचार किया। पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने अप्रैल 2024 तक पूरा लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा।
कपिल देव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में कल सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया। मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया। पाकिस्तान में चुन चुनकर खत्म हो रहे भारत के दुश्मन। पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके सहयोगियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में इस साल भारत के कई दुश्मन मारे जा चुके हैं। अब इस कड़ी में 23 अक्टूबर को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का एक गुर्गा मारा गया। मोहम्मद सलीम कराची की दिल्ली कॉलोनी का रहने वाला था। सलीम की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के निकट लियारी नदी में फेंक दी गई। पुलिस स्टेशन लियारी ने सलीम की बॉडी को नदी से बरामद किया है। पुरानी पेंशन पर अब चौथी रैली की तैयारी। क्या 10 दिसंबर से पहले ओपीएस पर मानेगी सरकार? पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। 2 विशाल रैलियों के बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की घोषणा की। अब ये रैली होनी है, लेकिन इससे पहले ही रामलीला मैदान में चौथी विशाल रैली, जिसे पेंशन जयघोष महारैली का नाम दिया गया, की तैयारी शुरू हो गई है। भारत चीन तनातनी के बीच एलएसी पर कैसे हैं हालात? आर्मी चीफ मनोज पांडे ने दिया ताजा अपडेट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन के साथ तनातनी के बीच कहा कि एलएसी पर अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है और भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कुछ साल से तनाव चल रहा है। भारत ने इन जगहों पर हजारों सैनिकों की तैनाती कर रखी है। जनरल पांडे ने साथ ही कहा कि सुरक्षा बलों को देश में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानपुर का AQI 200 के पार। मेरठ मुजफ्फरनगर में सांस लेना हुआ खतरनाक। यूपी के कई इलाके प्रदूषण की चपेट में हैं। आबो हवा खराब हो गई। हवा में धूल, कार्बन केमिकल घुल गए। नतीजा, लोग थ्रोट इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। गला खराब, चोक हो रहा है, खांसी आ रही है, आंखों में जलन होने की शिकायत होने लगी है। इन सब के साथ बुखार भी तेजी से फैल रहा है। हवा की गुणवत्ता कई शहरों में खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। सेना और पुलिस को जल्द मिलेंगे अलीगढ़ में बने हथियार। अंजला कॉरिडोर में नवंबर से होगा उत्पादन शुरू। अब तक खिलौना तैयार करने वाले अलीगढ़ में असली हथियार बनेंगे। अंजला स्थित डिफेंस कॉरिडोर में देश की नामी वेरेविन डिफेंस कंपनी ने अत्याधुनिक तकनीक आधारित रिवॉल्वर, पिस्टल और कारतूस बनाने की फैक्ट्री लगाई। नवंबर में यहां उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। वेरेविन ने अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन संग करार किया। यहां बने हथियारों का इस्तेमाल सेना और पुलिस करेगी। शराब पीने के मामलों में पुरुष रहे महिलाओं से पीछे। सर्वे की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पीने पिलाने के शौकीनों का अपना क्लास है। महिला पुरुषों में भी अलग ट्रेंड देखा जाता है। कुछ लोग रोज पीते हैं, कुछ हफ्ते में एक बार जाम झलकाते हैं। अल्कोहल और अल्कोहलिज्म जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक शराब पीने वाले भारतीयों की संख्या घटी है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। ये भी पता चलता है कि शराब पीने वाले पुरुष मजे के लिए पीते हैं। हालांकि महिलाओं का आंकड़ा हैरान करने वाला है। इसमें बताया गया कि रोज पीने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।